हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसका नाम है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग को हम लोग के अंदर हम लोगों ने पहले पोस्टिंग करना तो सीख लिया था कि जर्नल एंट्री को कैसे लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि वीडियो में कि हम लोगों को उसको बैलेंसिंग कैसे करना है, लेजर को बैलेंसिंग कैसे करना है। ठीक है, तो वो हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम है हमारा लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। ये हमारा टॉपिक का नाम है। ठीक है, इस टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में क्या सीखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है। जब वो ट्रांजेक्शन होती है तो उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री बनती है। जर्नल एंट्री बनने के बाद फिर वो लेजर के अंदर पोस्ट होती है। लेजर के अंदर कैसे पोस्ट होती है सर? लेजर के अंदर ऐसे पोस्ट होती है, मान लीजिए मैंने कोई सेल किया है। अब सेल किया मैंने मिस्टर ए को मैंने 50,000 रुपए की सेल किया। मिस्टर ए को अगर मैंने 50,000 रुपए की सेल किया तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? उसकी जनरल एंट्री बनेगी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अगर मैं अब मैं मिस्टर ए का अकाउंट बना रहा हूँ, अगर मैं मिस्टर ए का अकाउंट बना रहा हूँ तो मिस्टर ए का अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है? डेबिट। तो मिस्टर ए के अकाउंट में डेबिट साइड, लेजर लेजर बनाते हैं हम लोगों ने देखा था कि दो साइड्स होती है, एक तो होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। तो मिस्टर ए का अकाउंट वहां पे डेबिट हुआ है तो मिस्टर ए के अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे टू सेल्स। जो भी हमारा अमाउंट होगा, मान लीजिए 50,000, तो 50,000 का हमारा अमाउंट होगा। ऐसे करके हम लोगों का लेजर बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग की, लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मान लीजिए सबसे पहले मिस्टर ए है। मिस्टर ए मेरे डेटर हैं। ठीक है, मिस्टर ए मेरे डेटर है। अब मिस्टर ए को मेरे को आज की डेट, मिस्टर ए जो है मेरे को आज की डेट में मान लो 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, मिस्टर ए मेरे को आज की डेट में 1 लाख रुपए देंगे। तो अभी मेरे को ये वाली बात अपनी बुक्स में कैसे पता चलेगी? उनके लेजर के अंदर ही बैलेंस आ रहा होगा 1 लाख रुपए का। उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल के लिए रट लो। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ एक पॉइंट को आपको रटवा रहा हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो के एंड तक जाते थे आपको ये समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ रट लो इसको 5 मिनट के लिए। ठीक है, क्या सर क्या रटवा रहे हो, मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा हो गया फॉर्मेट, डेट होते हैं। ठीक है, ये होती है, हम एक सेकंड थोड़ा सा नीचे से शुरू करते हैं इसको ना, थोड़ा सा ये ज्यादा ऊपर हो जाएगा ना, फिर कैसा हो जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। सर मान लो ये हमारा लेजर है। ठीक है, मैं अभी फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा। लेजर की फॉर्मेटिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखा दी थी पहले। अब मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि हम लोगों को आगे कैसे बैलेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। बस ये देखो, ये डेट है, ये आपका पर्टिकुलर होता है, ये आपका अमाउंट होता है। फिर उसके बाद में फिर दोबारा से आपके डेट आ जाती है। फिर ये आपका एक जनरल पोलियो भी आता है। सॉरी, आप जनरल पोलियो को बार बार भूल जाते हैं हम लोग। जनरल पोलियो आता है, डेट आती है, फिर आता है आपका अमाउंट, फिर आपका आता है, सॉरी ये आता है पर्टिकुलर। एक सेकंड, ये आपका आता है पर्टिकुलर्स, और ये आता है आपका अमाउंट। ठीक है सर, अब देखो मिस्टर ए का जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए का बैलेंस हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा है। अब मैं इसको रटवा रहा हूँ आपको। क्या रटवा रहा हूँ कि डेटर का जब भी बैलेंस होता है ना वो हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है। कहाँ पे सर? डेबिट साइड। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या बोलते हैं इसको, ये टू बाई साइड, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना सर? 1 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है। क्योंकि देखो डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि वो हमारी एसेट है। एसेट है, हमारे को पैसा लेना है। पैसा लेना है तो कोई भी एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको डेबिट साइड लिखा है ए के अकाउंट में। ये हमारा ए का अकाउंट है, ए हमारा मिस्टर ए का अकाउंट है। ठीक है, मिस्टर ए के अकाउंट में डेबिट साइड हम लोगों ने लिखा है 1 लाख रुपए। ये मैं रटवा रहा हूँ कि डेबिट साइड अभी क्यों लिखा है हमने। ये सिर्फ मैंने आपको रटवा दिया, इसके अभी लॉजिक आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है। बट ठीक है, फिलहाल के लिए इसको रट लो। अब मानो, अब क्या हुआ सर? अब मान लो सेल हुई है नई एक। ठीक है, नई सेल हुई है। नई सेल मैंने इसको की, बाई चांस मान लो 50,000 रुपए की नई सेल कर दी। अब मैंने 50,000 रुपए की अगर इसको नई सेल करी है, सेल सेल करी है, तो क्या एंट्री होगी सर? तो इसकी एंट्री होगी
मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो मिस्टर ए का अकाउंट फिर से डेबिट हुआ, तो यहाँ पे फिर से एंट्री होगी टू सेल्स। सर कितनी एंट्री होगी? यहाँ पे एंट्री होगी आपकी, मान लो से 50,000 रुपए का मैंने अमाउंट था, तो 50,000 रुपए से मैंने एंट्री कर दी। अब देखो, अब क्या हुआ, मेरे को इसने ना पेमेंट कर दी, मेरे को डेटर ने पेमेंट कर दी। सर कितने की पेमेंट कर दी इसने? मुझे 1,20,000 रुपए की पेमेंट कर दी। कह रहा 30,000 आप बाद में ले लेना, अब मैं आपको फिलहाल 1,20,000 रुपए देता हूँ। 1,20,000 रुपए रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? 1,20,000 रुपए मुझे डेटर से रिसीव हुआ, उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? सर उसकी जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, हम लोगों ने जनरल एंट्री वाली वीडियो में आपका सुना हुआ है, बड़े मुश्किल आराम से 5 रूल आपके होते हैं जनरल एंट्री के। उन 5 रूल्स को ना बिल्कुल अंदर तक बसा लो जनरल एंट्री के, कि भाई ये 5 रूल है, इन्हीं के अलावा छठा रूल नहीं है, इन 5 रूलों से ही जनरल एंट्री बनेगी। कौन सा सर 5 रूल कौन से हैं? एक बार फिर से आप मेरे को रिवाइज करा दो। सबसे पहला, अगर कोई भी एसेट हमारी बढ़ती है तो डेबिट होती है, गिरती है तो क्रेडिट होती है। अगर कोई भी इनकम हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, गिरती है तो डेबिट होती है। अगर कोई भी हमारा लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, गिरती है तो डेबिट होती है। अगर कोई भी हमारी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और गिरती है तो डेबिट होती है। कोई भी एक्सपेंस अगर हमारा बढ़ता है तो डेबिट होता है, गिरता है तो क्रेडिट होता है। ये 5 रूल है, 5 रूलों को आपको हमेशा याद रखना ही है। कौन सा? पहला रूल एसेट का, दूसरा है लायबिलिटी का, तीसरा है इनकम का, तो चौथा है एक्सपेंडिचर का, पांचवा कैपिटल का। ठीक है सर, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सर इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हो आप? किस क्वेश्चन में कह रहे हो मैं 1,20,000 रुपए मुझे डेटर ने पैसे दे दिए। 1,20,000 रुपए अगर मुझे मिल गए तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? सर इसकी जनरल एंट्री बड़ी सिंपल है, हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास पैसा आ गया, मेरी एसेट बढ़ गई। एसेट कौन सी बढ़ी है? सर बैंक अकाउंट बढ़ गया मेरा। बैंक अकाउंट क्या होगा? सर डेबिट होगा, क्योंकि हमारी एसेट बढ़ी है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। ठीक है सर, बहुत सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट। सर क्रेडिट क्या होगा? सर क्रेडिट होगा हमारे पास डेटर। डेटर क्योंकि डेटर का बैलेंस हमारा कम हो गया। डेटर का बैलेंस कम होने का मतलब क्या है सर? एसेट का बैलेंस कम हो गया। एसेट अगर कम होती है तो क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। इसलिए मिस्टर ए क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो मिस्टर ए कितने से क्रेडिट होगा सर? 1,20,000 रुपए से। 1,20,000 रुपए की एंट्री आगे समझ में आपको? अब आगे चलते हैं, यहाँ नरेशन वगैरह आप लोग लिख लेना यार। ठीक है, आप मेरी फॉर्मेटिंग पे ज्यादा मत जाना, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोगों को बैंक में पैसे आए हैं, मिस्टर ये क्या हुआ है? मिस्टर हुआ है सर क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट होता है तो सर जनरल एंट्री, मिस्टर अगर हमारा क्रेडिट हुआ है तो लेजर के अंदर कहाँ पोस्ट करेंगे सर? इसको क्या होगा? हाँ, अगर मिस्टर ये हमारा क्रेडिट हुआ है तो मिस्टर ए का अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे सर? बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आ गया। कितना सर? 1,20,000 रुपए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी? ये बताया था सर कि यहाँ का जो टोटल होता है ना डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग, उसी को बोलते हैं लेजर की बैलेंसिंग करना। ठीक है, चलो सर बताता हूँ क्या होता है। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 1,50,000 रुपए। यहाँ का टोटल अभी के लिए कितना आ रहा है सर? यार ये मैंने डेट के अंदर बाय बैंक लिख दिया, ओ शिट। मैं भी ना यार फ्लो के साथ साथ बह जाता हूँ, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए भाई। मैं कई बार ज्यादा भावनाओं में बह जाता हूँ, देखो भावनाओं में बहने का परिणाम क्या निकला। सर यहाँ पे आएगा सर आपका बाय बैंक अकाउंट, कितना सर? 1,20,000 रुपए। अब देखो, यहाँ आ रहा है 1,20,000 रुपए, ठीक है, और यहाँ आ रहा है 1,50,000 रुपए। कितने का बैलेंस कम आ रहा है सर? 30,000 रुपए का बैलेंस कम आ रहा है। और एक बार लॉजिक लगाओ यार, 1,00,000 रुपए मुझे शुरुआत में उससे लेने थे, 50,000 रुपए की सेल मैंने उसको और कर दी, टोटल मुझे कितने लेने थे सर? 1,50,000 रुपए लेने थे। उसने मुझे कितने दे दिए? 1,20,000 दे दिए। सर कितना बैलेंस बचा? 30,000 रुपए बचा। अब 30,000 रुपए जो बचा यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, C/D। कैरिड डाउन कितना सर? 30,000 रुपए। कितना हुआ टोटल? ये 1,50,000 रुपए। ये भी दोनों इक्वल हो गए दोनों। अब समझ, अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ी देर तक चर्चा करते हैं, 5 मिनट की, 5 से 10 मिनट की हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है। मेरा डेटर था, डेटर से मेरे को पहले 1,00,000 रुपए लेने थे शुरुआत के अंदर, 50,000 रुपए की सेल और कर दी, टोटल कितना? 1,50,000 रुपए लेना था, 1,20,000 रुपए आ गया लेना। अब कितना बचा? 30,000 रुपए बचा। सर 30,000 रुपए जो बचा ना, ये बचा जो है मेरा, ये आ रहा है 30,000 रुपए क्रेडिट साइड लिखा है। सर तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे डेटर का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं, एक बार थोड़ा सा इसको ना ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। सर ये जो 30,000 रुपए हमने लिखा है ना, 30,000 रुपए जो लिखा है, ये तो हमने मिस्टर एक लेजर में क्रेडिट साइड लिखा है, तो क्या ये क्रेडिट बैलेंस हो गया?
नहीं, जब भी हम लोग बैलेंसिंग करके जो बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं ना, वो जिस साइड लिखते हैं उस साइड का बैलेंस नहीं होता। ये जो 30,000 है ना, ये अभी भी डेबिट बैलेंस ही रहेगा, समझना। अगर मैं आपको सीधा सीधा जर्नल एंट्री ना दूं, अगर मैं आपको सीधा सीधा ये लेजर पकड़ा दूं, भाई ये मिस्टर ए का लेजर है, अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या एंट्रियां हुई थी, तो आप लोग क्या बताओगे? सर ये जो एंट्री हुई है ना सेल्स की, इस सेल्स की एंट्री के अंदर ना मिस्टर ए डेबिट हुआ है, मिस्टर ए में डेबिट साइड एंट्री लिखी है, इसलिए मिस्टर ए डेबिट हुआ है। अब सर बैंक में जो पैसा आया था ना, बैंक में पैसा आया था, मिस्टर ए की क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, डेबिट क्या हुआ था, बैंक हुआ था। ठीक है, ऐसे ही ये जो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस साइड बैलेंस लिखा हुआ है ना, सर ये क्रेडिट साइड बैलेंस तो लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट बैलेंस एक्सेस था हमारा क्रेडिट साइड से, इसलिए जो बचा वो डेबिट का बैलेंस बचा। समझो मेरी बात को, और दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो ये 30,000 रुपये हमारा बचा है ना, ये डेबिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलेंगे। बेशक ये हम लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा है, बट फिर भी इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इस बात को गांठ मान लो। ये आपको बहुत काम आने वाली है, ये वाली बात नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होती, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 30,000 रुपये तो लिख दिया, अब ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है कैसे पता चलेगा? यार सिंपल है, आप सिंपल लॉजिक लगाओ। मुझे 1.5 लाख रुपए उससे लेना था, 1,20,000 रुपये मुझे मिला है, अभी भी 30,000 रुपये मुझे उससे लेना है, अगर मुझे लेना है तो मेरी एसेट है, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए ये डेबिट है। ठीक है, बेशक हम लोगों ने इसको क्रेडिट साइड लिखा है बैलेंसिंग करने के लिए, लेकिन होता है डेबिट बैलेंस। अभी देखो, अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे मेरा ये मान लो 31 मार्च को मेरा लेजर था, ठीक है, 31 मार्च को मेरा 30,000 रुपये का बैलेंस क्लोज हो गया, मुझे ये पता है कि 30 मार्च को 31 मार्च को मुझे 30,000 रुपये उससे लेने हैं। अब मैं 1 अप्रैल को फिर से उसका लेजर आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, मतलब मैं उसका लेजर आगे बनाता हूँ, ठीक है। अब आगे उसका अगर मैं लेजर बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो, अब मैं मुझे अब ये पता चल गया आज की डेट में मुझे उससे कितने लेने हैं सर, 30,000 रुपये लेने हैं। अब मैं उसका लेजर आगे बनाता हूँ, अब देखना दोबारा, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, अब आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। क्या सर कैसे क्लियर होगा? देखो, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया मेरा अमाउंट, ये मेरा हो गया, फिर दोबारा से क्या बोलते हैं जनरल पोर्टफोलियो, उसके बाद मेरा डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। अब देखो, वहां मेरा 30,000 बच रहा था, अब वो जो 30,000 बच रहा था ना, वो मेरा क्या था सर, वो मेरा था डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर ना डेबिट साइड ही उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना, 30,000 रुपए। अब देखो, ये जो बैलेंस होता है ये डेबिट बैलेंस होता है, ऊपर जो ब्रोक डाउन में लिखते हैं हम लोग वो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट क्रेडिट डाउन में जो हम लोग लिखते हैं वो, मतलब अगर आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और अगर आप डेबिट साइड लिख रहे हो तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये मैंने आपको रटने वाली बात बताई है, अब तक मैं लॉजिक समझा रहा था, अब मैंने आपको ये रटवा दिया है इस वाली लाइन को बोल के, कि अगर क्रेडिट साइड हम लोग बैलेंस फिगर लिख रहे हैं तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और अगर डेबिट साइड हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिख रहे हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ये रटने वाली बात है, ठीक है। अब मानो मैंने फिर से सेल कर दी मिस्टर ए को, अब मिस्टर ए को मैंने फिर से सेल करी, सर कितने की सेल कर दी सर मिस्टर ए को, मान लो मैंने इस बार इसको सेल कर दी सर 1 लाख रुपए की, ठीक है, बाय सेल्स, सॉरी यार ये हमेशा, हाँ ठीक है, तो नहीं यार ये टू साइड है ना, टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा, बाय और टू में बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग भी, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी तो। ठीक है, ये टू सेल्स आएगी, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर दोबारा से। ये आपका है टू बैलेंस कैरेट, ये भी आपका टू बैलेंस कैरेट, टू सेल्स, ठीक है। अब मुझे आज की डेट में कितने पैसे लेने हैं सर, इसका बैलेंस चलो मान लो मैं क्लोज कर देता हूँ, 1,30,000 रुपये लेने हैं। सर अभी उसने मुझे कितने पैसे दे दिए, अभी उसने मान लो मुझे 1 लाख रुपए दे दिया, क्या सर यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे आ गए, कितना 1 लाख रुपए आ गए। सर बैलेंसिंग कितना बचा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, कितना बचा सर, 30,000 रुपये बचा, तो ये 30,000, 1,30,000 ये आ गया, ये हो गया आपका बैलेंसिंग, ये आ गई आपकी डेटर की बैलेंसिंग, ठीक है। डेटर को हम लोगों ने कैसे बैलेंस किया, अब मुझे एक बात बताना, अब एक टेक्निकल चीज पूछता हूँ मैं आप लोगों से, ध्यान से सोचना फिर बताना। सर
क्या किसी एक्सपेंस का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, या किसी इनकम के लेजर का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? दोबारा सुनना मेरा क्वेश्चन। क्या किसी एक्सपेंस का लेजर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? यार एक्सपेंस का लेजर कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे, मुझे आप बताओ, कैसे करोगे कैरी फॉरवर्ड? मान लो आज मेरा रेंट का खर्चा हो गया 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मेरा रेंट का खर्चा हो, और वो रेंट का खर्चा तो मेरा डायरेक्ट बुक हो गया ना, वो तो ड्यूरिंग द ईयर मेरा खर्चा हो गया। अब वो क्लोजिंग के टाइम पे मेरा कोई खड़ा थोड़ी ना रहेगा कि भाई मुझे अभी भी मेरा 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ ही नहीं है। अगर मैं उसको P&L में रिकॉर्ड कर दूंगा तो मेरा वो खर्चा हो चुका है ना। समझाता हूँ। अभी आप लोगों को ये पॉइंट जल्दी से क्लिक नहीं कर रहा होगा, मैं दोबारा एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ। क्या होता है ना, कुछ आइटम ऐसी होती हैं, लेजर जो बनता है ना, नॉर्मली लेजर जो होता है, लेजर की जो बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ। बैलेंसिंग जो होती है ना, वो होती है बैलेंस शीट आइटम्स की। जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं ना, उनकी कभी बैलेंसिंग नहीं होती, उनकी कभी बैलेंसिंग नहीं होती। मान लो साल में मैंने 2 लाख रुपए का खर्चा किया रेंट का, 3 लाख का खर्चा किया रेंट का, 4 लाख का खर्चा किया रेंट का। जितना भी रेंट का खर्चा किया, सीधा सा सीधा मेरा वो खर्चा है। वो मैं सीधा का सीधा उसको, जितना भी मेरा प्रॉफिट आ रहा होगा या जितना भी मेरी इनकम होगी, उसमें से उसको माइनस कर दूंगा, और वो मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा, तो वो तो मेरा सीधा सीधा खर्चा है। ये जो डेटर के बैलेंस होते हैं, क्रेडिटर के बैलेंस होते हैं, इनसे हम लोगों को पैसा लेना और देना होता है, इसलिए इनके बैलेंस होते हैं, इसलिए इनकी बैलेंसिंग भी होती है, और ये बैलेंस शीट की आइटम्स होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसीलिए कभी भी इनकम का और एक्सपेंडिचर का कोई बैलेंस नहीं होता है। इस बात को भी गांठ मान लो। आज मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताई है। क्या इंपॉर्टेंट बात बताई है? सबसे पहली बात तो कि जो हम लोगों का ये जो बैलेंस होता है ना, जो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड अगर हम लोग कोई बैलेंसिंग करते हैं तो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, बेशक वो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। ये जो होता है हमारा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट साइड में जो ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड वाला बैलेंस लिखा होता है, ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताई आपको? दूसरी बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये बताई है कि जब भी आप लोग क्या क्या बोलते हैं उसको, कोई बैलेंस शीट बनाते हो तो उसके अंदर हमेशा असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है? और इनकम भी नॉर्मली, इनकम का जो नेचर होता है वो क्रेडिट का नेचर होता है, और एक्सपेंडिचर का डेबिट का नेचर होता है। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी जरूरी है, इसलिए मैं इन चीजों को ना बीच में बोल रहा हूँ। इनको आप अपना एक कॉपी पे लिख के भी रख सकते हो, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, एक जनरल थिंग्स हैं, ये आपके हर चैप्टर के अंदर काम आएंगी। क्या सर? एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ठीक है, मैं बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करूंगा, बट स्टिल आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस पे, सॉरी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बेसिस पे हम लोग क्रेडिटर का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है? मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स मेरा क्रेडिटर है। इसका मान लो बैलेंस पड़ा था मेरा कितना, 2 लाख रुपए ऑन 31 मार्च को, 21 को, 31 मार्च 21 को मेरा 2 लाख रुपए मेरे को उससे लेना था भाई। सॉरी, 2 लाख रुपए मुझे उसको देना था, मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए देना था, क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर है। अब ठीक है। अच्छा, अब बताओ, क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है? सर क्रेडिटर का ना क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है। अब अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो मेरे बच्चे मुझे बताओ, हम लोग इसको यहाँ कैसे लिखेंगे? एक सेकंड, अब देखो, अभी बना रहा हूँ मिस्टर एक्स का लेजर। ठीक है? ये है हमारा डेट का कॉलम, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर का कॉलम, ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम, ये हो गया हमारा फिर से डेट का कॉलम। एक जनरल पोलियो बना लेना छोटा सा। एक हमारा हो गया पर्टिकुलर का कॉलम, एक हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम। क्या सर? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। फिर क्या सर? डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है? अब देखो क्या हुआ, ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिटर का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। मिस्टर एक्स का क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्या आएगा सर? यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना आएगा सर? कितना? हमारा 2 लाख रुपए उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग चल रहा था। अच्छा, आपको समझ में आ गया ना कि मैंने क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब देखो, अब क्या हुआ, अब मैंने मिस्टर एक्स से परचेज कर लिया फिर से। ठीक है? ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, मिस्टर एक्स का लेगा। मिस्टर एक्स से मैंने परचेज किया। अब अगर मैंने परचेज किया तो परचेज की एंट्री क्या बनेगी सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर मैं कैश में परचेज कर रहा हूँ।
अगर मैं क्रेडिटर से परचेज कर रहा हूँ तो क्या होगा सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, मिस्टर एक्स मेरे क्रेडिटर है, तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स से मैंने कितने की परचेज की सर, मैंने मान लो मिस्टर एक्स से परचेज की है 70,000 रुपए की, बाय परचेजेस। कितने की सर, 70,000 रुपए की परचेज की है, 70,000 रुपए की परचेज की है सर। यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया टोटल मेरा, 2,70,000 रुपए। अब मुझे कितने पैसे देने हैं मिस्टर एक्स को, 2,70,000 रुपए देने हैं। अब 2,70,000 रुपए तो देने हैं, मैंने कितने दे दिए सर, मैंने मान लो 2.5 लाख रुपए उसको दे दिए। 2.5 लाख रुपए दे दिए तो सर क्या एंट्री बनेगी, 2.5 लाख रुपए देने के बाद एंट्री क्या बनेगी, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मिस्टर एक्स को डेबिट क्यों किया है सर, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है सर। बैंक को क्रेडिट क्यों किया, बैंक को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि सर एसेट कम हो रही है, एसेट जब भी कम होती है तो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। तो एसेट को लाइबिलिटी को हम लोगों ने डेबिट किया, मिस्टर एक्स को डेबिट किया, इसलिए यहाँ पे मिस्टर एक्स को डेबिट साइड एंट्री की है। लाइबिलिटी हमारी सॉरी एसेट हमारी कम हुई है, एसेट अगर कम होती है तो क्रेडिट होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टू बैंक करके 2.5 लाख रुपए कर दिए। अब कितने पैसे देने हैं हमें मिस्टर एक्स को, सर 20,000 रुपए देने हैं। ये हमारा बैलेंस हो गया, कितना सर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है, आगे लेके जाना। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, पिछले बैलेंस को वापस लेके आना। इसलिए यहाँ पे वर्ड होता है कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब हम लोग इस बैलेंस को आगे लेके जा रहे हैं, और ब्रोट डाउन हम लोग यहाँ पे ब्रोट डाउन वर्ड यूज करते हैं क्योंकि हम इस बैलेंस को पीछे से लेके आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पूरा 2,70,000 रुपये आपका पूरा का पूरा अमाउंट बैलेंस मैच कर गया। ठीक है सर, क्या समझ में आया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोग सबसे पहले जनरल एंट्री बनाते हैं, जनरल एंट्री के बाद हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर में पोस्ट करने के बाद हम लोग हमेशा बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की होती है, इनकम की एक्सपेंडिचर की कोई बैलेंसिंग नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि सर हमेशा एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम भी नेचर क्रेडिट होता है, और एक्सपेंडिचर का नेचर भी क्रेडिट होता है, लायबिलिटी का नेचर सॉरी कैपिटल का नेचर भी नॉर्मली क्रेडिट ही होता है। अच्छा सर, अभी देखो यहाँ क्या है, 2,70,000 रुपये हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 20,000 रुपये जो है ना सर, ये लिखा तो डेबिट साइड है, बट ये क्या है सर, ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि ये लाइबिलिटी का बैलेंस है। और लाइबिलिटी का बैलेंस है और डेबिट साइड लिखा हुआ है लेजर में, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध के याद कर लो, लिख लो, समझ लो, माइंड के अंदर घुसा लो कि सर ये हमेशा हमारा इधर डेबिट साइड की तरफ अगर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो हमेशा हमारा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बेशक हम इसको डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। मैंने आपको डेटर का भी अकाउंट बना के दे दिया, क्रेडिटर का भी अकाउंट बना के दिखा दिया। अभी कोई इनकम एक्सपेंडिचर का कोई हमारी बैलेंसिंग होती नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को बाकी अकाउंट बनाना मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता ही दिया था कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। मैंने आप लोगों को बता दिया कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग के अंदर मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि कौन सा बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस आया है और कौन सा साइड का बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस आया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।